जी। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार माम मंत्र एवं मंगलाचरण बाल प्रेमी सार्थक आनंद जी। बाल प्रेमी सार्थक आनंद जी महामंत्र मंगलाचरण। सार्थक आनंद जी। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। सर्वदा। शुरू कीजिए सार्थक जी। ओम ब्रह्म सत्यम निरंकार जन्म अद्वैत पुरख सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तम्। ओम ब्रह्म सत्यम निरंकार जन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तम्। ओम ब्रह्म सत्यम निरंकार जन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तम्। ओम ब्रह्म सत्यम निरंकार जन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तम्। ओम ब्रह्म सत्यम निरंकार जन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तम्। परमेश्वराय नमस्तम्। परमेश्वराय नमस्तम्। नारायण पद बंदिए ताप तपन हुए दूर। नमो नमो नित चरण को जो सर्व आधार जूर। हृदय सिमरो नाम को नित चरनी करो दंडोत। सत श्रद्धा से पूजिए रख सत गुरु की ओट। दुविधा मिटे मंगल होए जो चरण कवल चितधार। वेद सिद्ध आवे घर माही पावे जय जयकार।
निहार। साचा ठाकुर सर्व सम्राट, अपरम शक्त अपार। मंगत कीजिए वंदना, नित चरणी बलिहार। सत मार्ग सोजी मिली, तन मन भया निहाल। गवन मिटी संसार की, सतगुरु मिले दयाल। बार बार करू वंदना, सतगुरु चरणी माही। मंगत सतगुरु भेट से, फेर गर्भ नहीं आई। बार बार करू वंदना, सतगुरु चरणी माही। मंगत सतगुरु भेट से, फेर गर्भ नहीं आई। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। अब ईश्वर स्तुति, ईश्वर वंदना, प्रेमी भाई गुलशन कुमार जी। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। आद व्याधि सब मिटे, मनुआ होए सुचेत। मंगत नित शरणागति, प्रभु जी हर विखेप। आद व्याधि सब मिटे, मनुआ होए सुचेत। मंगत नित शरणागति, प्रभु जी हर विखेप। तू दाता तेरे दर आया, तू दाता तेरे दर आया। तू दाता तेरे दर आया। सकल हार तू रूप, सकल आधार तू रूप धराया। साची भगत पाऊँ निष्कामी, साची भगत पाऊँ निष्कामी। दीन दयाल दीजो विश्रामी, दीन दयाल दीजो विश्रामी। अजर अमर तत् रूप लखाओ, अजर अमर तत् रूप लखाओ। जन्म मरण दुख ताप मिटाओ, जन्म मरण दुख ताप मिटाओ। अकाल स्वरूप अकरम पद दीजो, अकाल स्वरूप अकरम पद दीजो। बर्म विकार सकल हर लीजो, बर्म विकार सकल हर लीजो। अनादि स्वरूप पाऊँ प्रभु तेरा, आवागमन का नाश तेरा। नित शरणाई करूं प्रणाम, निर्मल प्रीत पाऊं
सतधाम चंचल चित्त सजे चतुराई सत सील मन माई समाए सुख दुख परसो तुम आधार समता रस पाऊं सुख सार दुख सुख परसो तुम आधार समता रस पाऊं सुख सार अखंड शांत परसों पद स्वामी करो धार प्रभु अंतर्यामी शौक मोह काटो बिख जाल शरणागत को करो निहाल साची सेवा की जो चितवास अनन प्रीता पाऊं अविनाश करूं दंडवत पद पंकज देवा निर्मल चित से मार्ग सेवा आज्ञा तेरी में विचरो स्वामी कर्म फांस हरो बिख जामी परम दयाल तू ही समराथा आदि देव परम सुखदाता नित्य अपनी पुस्तक दीजो मूढ़मति को चरण दीजो सत अरदास चित माही समाए परम प्रभुराए शरणा आदि पुरख सुकार करना सत उपमा तेरी चित गाए साची प्रीत एक नाम दे आए अखंड शांत प्रभु तेरा दाम सतगुरु सीख पाओ विश्राम संतन की सत सीख से मन तन आवे धीर सेवा साध की हरे धर्म तकदीर संतन की सत सीख से मन तन आवे नीर मंगत सेवा साध की हरे ब्रह्म तकदीर ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार।
कर्म वासना ब्रह्म जीव को तीन काल बरमाए, मंगत नाम प्रभ सिमरिए, तब मूल रोग ये जाए। कर्म वासना ब्रह्म जीव को तीन काल बरमाए, मंगत नाम प्रभ सिमरिए, तब मूल रोग ये जाए। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। जैसा कि आप सबको विदित है कि समता विलास के वचन लगातार चल रहे हैं। आज समता विलास से वचन चौथा भाग दूसरा, समता योग सिद्धि पहला अंग सिमरन, प्रेमी भाई भारत भूषण जी द्वारा। प्रेमी भाई भारत भूषण जी। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। सिमरन वचन एक, समबुद्धि यानी आत्म आनंद को प्राप्त करने की खातिर प्रथम ईश्वर सिमरन परिपक्व होना चाहिए। समबुद्धि यानी आत्म आनंद को प्राप्त करने की खातिर प्रथम ईश्वर सिमरन परिपक्व होना चाहिए। अंतर्गत हृदय में नाम का सिमरन जो किया जाता है वह असली सिमरन है। फिर सुने, अंतर्गत हृदय में नाम का जो सिमरन किया जाता है वह ही असली सिमरन है। जबान होठ बिल्कुल बंद होने चाहिए। ऐसी निर्मल धारणा से मन मिथ्या कल्पना को छोड़कर नाम आधारी हो जाता है और परम विवेक को प्राप्त होता है। जबान होठ बिल्कुल बंद होने चाहिए। ऐसी निर्मल धारणा से मन मिथ्या कल्पना को छोड़कर नाम आधारी हो जाता है और परम विवेक को प्राप्त होता है। वचन 2, मन की निश्चल भावना जो जो नाम में दृढ़ होती है त्यों तो मन वृत्ति रहित होकर एकाग्र हो जाता है। मन की निश्चल भावना जो जो नाम में दृढ़ होती है त्यों त्यों मन वृत्ति रहित होकर एकाग्र होता जाता है। मन की एकाग्रता ही असली सिमरन है। ऐसी हालात को प्राप्त करने की खातिर प्रथम आहार व्यवहार और संगत पवित्र होनी चाहिए, क्योंकि मन शुद्ध होकर ही नामधारी हो सकता है। मन की एकाग्रता ही असली सिमरन है। ऐसी हालात को प्राप्त करने की खातिर प्रथम आहार व्यवहार और संगत पवित्र होनी चाहिए, क्योंकि मन शुद्ध होकर ही नामधारी हो सकता है। वचन 3, मिथ्या नाम रूप कल्पना मन को हक शांत करती रहती है। किसी भी हालात में तवस्त्र फानी यानी संकल्प विकल्प से आजाद नहीं होने देती। मिथ्या नाम रूपी कल्पना मन को हर वक्त अशांत करती रहती है। किसी भी हालात में संकल्प विकल्प से आजाद नहीं होने देती है। ये ही बेकरारी दुख व सुख और जन्म मरण का कारण है। ये ही बेकरारी दुख व सुख व जन्म मरण का कारण है। जब तक यथार्थ मानस सत सिमरन में मन को दृढ़ ना किया जाए तब तक कभी भी इस अनर्थ कल्पना के कलेश से आजाद नहीं हो सकता। जब तक यथार्थ भावना से सत सिमरन में मन को दृढ़ ना किया जाए तब तक कभी भी इस अनर्थ कल्पना के कलेश से आजाद नहीं हो सकता है। वचन 4, ईश्वर श्रद्धा प्रेम की दृढ़ता से मन मिथ्या नाम रूप की कल्पना को छोड़कर सतनाम की जब प्रतीत करने लग जाता है उस वक्त अंतर हृदय में शांति प्रकट होती है। फिर सुने,
ईश्वर श्रद्धा अपनी दृढ़ता से मन मिथ्या नाम रूप की कल्पना को छोड़कर सतनाम की जब प्रतीत करने लग जाता है, उस वक्त अंतर हृदय में शांति प्रकट होती है। इस वास्ते सब तरीकों की साधना से मुख्य नाम सिमरन ही है। इस वास्ते सब तरीकों की साधना से मुख्य नाम सिमरन ही है। नाम सिमरन का असर अधिक मन पर होता है और वृत्ति जल्दी शुद्ध हो जाती है। नाम सिमरन का असर अधिक मन पर होता है और वृत्ति जल्दी शुद्ध हो जाती है। वचन 5। जिस वक्त ईश्वर नाम में मन पूर्ण निश्चल हो जाता है, उस वक्त संसारी पदार्थों से वैराग प्राप्त होता है और ईश्वर प्रेम में मगन होने की कोशिश करता है और तमाम शारीरिक कर्म निष्काम भाव से ग्रहण करता है। जिस वक्त ईश्वर नाम में मन पूर्ण निश्चल हो जाता है, उस वक्त संसारी से वैराग प्राप्त होता है और ईश्वर प्रेम में मगन होने की कोशिश करता है और तमाम शारीरिक कर्म निष्काम भाव से ग्रहण करता है। वचन 6। निर्मल भक्ति का अंकुर उस वक्त उस गुणी पुरुष के अंदर उत्पन्न होता है। ऐसी श्रेष्ठ भावना ही असली कल्याण के देने वाली है। निर्मल भक्ति का अंकुर उस वक्त उस गुणी पुरुष के अंदर उत्पन्न होता है। ऐसी श्रेष्ठ भावना ही असली कल्याण के देने वाली है। तमाम कथा प्रसंग तीर्थ दान यज्ञ करने से भी ये हालत प्राप्त नहीं होती। तमाम कथा प्रसंग तीर्थ दान यज्ञ करने से भी ये हालत प्राप्त नहीं होती। केवल नाम सिमरन ही एकाग्रता प्रकट करता है। केवल नाम सिमरन ही एकाग्रता प्रकट करता है। इसलिए तमाम सत्पुरुषों ने नाम सिमरन की बड़ी वड्याई की है। वचन 7। जो कोई अपना कल्याण करना चाहे, यानी सदा संसारी पदार्थों से छुटकारा प्राप्त हासिल करने की कोशिश करे, तो उसके वास्ते प्रथम नाम सिमरन ही परम साधन है। एक खास यतन आनंद को प्रकाश करने वाला है। फिर सुने, यदि कोई अपना कल्याण करना चाहे, यानी संसारिक पदार्थों से छुटकारा हासिल करने की कोशिश करे, तो उसके वास्ते प्रथम नाम सिमरन ही परम साधन है। यह एक खास यतन आनंद को प्रकाश करने वाला है। वचन 8। सिमरन का तरीका दुरुस्त होना चाहिए। यदि कोई माला से सिमरन करता है, कोई जबान से ऊंचा शब्द उच्चारण करके सिमरन करता है, कोई राग की सूरत में सिमरन करता है, अपनी अपनी हालत में थोड़ी थोड़ी तृप्ति इनमें भी है, मगर असली मन को शांति इन तरीकों से नहीं मिलती है जब तक कि अंतर्मुख बिल्कुल अडोल होकर सिमरन न किया जाए। फिर सुने, सिमरन का तरीका दुरुस्त होना चाहिए। यदि कोई माला से सिमरन करता है, कोई जबान से ऊंचा शब्द उच्चारण करके सिमरन करता है, कोई राग की सूरत में सिमरन करता है, अपनी अपनी हालात में थोड़ी तृप्ति इनमें भी है, मगर असली मन को शांति इन तरीकों से नहीं मिलती है जब तक कि अंतर्मुख बिल्कुल अडोल होकर सिमरन न किया जाए। वचन 9। इस वास्ते सही तरीका सही कोशिश के बगैर मन शांत नहीं होता है। कई एक गुरु लोग कान में उपदेश देते हैं, मगर शिष्य को कुछ समझ में नहीं आती है, और कई एक 5 शब्द का उपदेश देते हैं, मगर पता एक शब्द का भी नहीं है। ये अधूरापन कभी पूर्ण आनंद को नहीं दे सकता है। इस वास्ते सही तरीका और सही कोशिश के बगैर मन शांत नहीं होता है। कई एक गुरु लोग कान में उपदेश देते हैं, मगर शिष्य को कुछ समझ में नहीं आती है, और कई एक गुरु 5 शब्द का उपदेश देते हैं, मगर पता एक भी शब्द का नहीं है। ये अधूरापन कभी भी पूर्ण आनंद को नहीं दे सकता है। बाज परमार्थ के जानने वाले फकीरों ने परम दान यानी गैव की हालत को कई तरीकों से बयान किया है, मगर वास्तव में भाव एक ही है।
बाज परमार्थ के जानने वाले फकीरों ने परम धाम यानी गैब की हालत को कई तरीकों से बयान किया है, मगर वास्तव में भाव एक ही है। सिर्फ उस्तत करके कई सूरतें दिखाई गई हैं। एक ही नाम का निश्चय कल्याण के देने वाला है, और जो जिज्ञासुओं को ज्यादा नाम सिमरन की हिदायतें करते हैं वह एक को भी परिपक्व नहीं कर पाते हैं। एक ही नाम का निश्चय कल्याण के देने वाला है, और जो जिज्ञासुओं को ज्यादा नाम सिमरन की हिदायतें करते हैं वह एक भी परिपक्व नहीं कर सकते, यानी कि एक भी शिष्य कामिल नहीं कर सकते। ज्यादा कहाँ ढूंढ सकेंगे, सिर्फ भ्रम में ही वक्त गवा देते हैं। असली सिमरन वह ही है जो मन और पवन की संधि करे, अंतर्गति और बाहर गति में पूर्ण होवे। ज्यादा कहाँ ढूंढ कर सकेंगे, सिर्फ भ्रम में ही वक्त गवा देते हैं। असली सिमरन वह ही है जो मन और पवन की गति को संधि करे, अंतर्गत और बाहर गति को पूर्ण होवे। वचन 10। सबसे पहले सिमरन की दृढ़ता, दूसरी हालत में भजन की प्राप्ति, तीसरी हालत में ध्यान अवस्था, चौथी हालत में समाधि यानी हालते मैवियत है। सबसे पहले सिमरन की दृढ़ता, दूसरी हालत में भजन की प्राप्ति, तीसरी हालत में ध्यान अवस्था और चौथी हालत में समाधि यानी हालते मैवियत है। जो आदमी सिमरन की दृढ़ता को छोड़कर पहले ही ध्यान शुरू करने लगता है वह कभी भी निर्विकल्प ध्यान को प्राप्त नहीं हो सकता। जो आदमी सिमरन की दृढ़ता को छोड़कर पहले ही ध्यान शुरू करने लगता है वह कभी भी निर्विकल्प ध्यान को प्राप्त नहीं हो सकता। वैसे नेत्रों के दबाने से कई रंग की रोशनियां देखता है, मगर वह सब तत्वों का स्वरूप है, असली ब्रह्मनाद को अनुभव नहीं कर सकता। वैसे नेत्रों के दबाने से कई रंग की रोशनियां देखता है, मगर वह सब तत्वों का स्वरूप है, असली ब्रह्मनाद को अनुभव नहीं कर सकता। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। प्रेमी जी ने ग्रंथ श्री समता विलासे महाराज जी के वचनों के द्वारा बहुत अच्छी तरीके से समझाया है। महाराज जी समझाते हैं कि बिना सिमरन के कुछ भी नहीं हो सकता, चाहे हम कुछ भी कर लें। असली सिमरन वह ही है जो मन और पवन की संधि करे, मतलब बिना सिमरन के कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए हमें सिमरन पर ध्यान देना चाहिए। जग आवन में लाभ है, सत नाम चित आए, मंगत बिन प्रभ सिमरने, तीन काल दुख पाए। जग आवन में लाभ है, सत नाम चित आए, मंगत बिन प्रभ सिमरने, तीन काल दुख पाए। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए गुरुदेव ने कहा, पुस्तक से विविध पत्र, समर्पण कर्म और नाम सिमरन द्वारा अंतःकरण की शुद्धि। गुरुदेव फरमाते हैं, जो भी आकार वाली चीज है, जो भी आकार वाली चीज है, मानुष, पशु और जड़ योनि आदि, वे सब जीव अपनी अपनी फालियत यानी कर्तापन की मजबूरी में अपने अपने शरीरों में कर्म फल द्वंद का दुख सुख रूपी दंड भोग रहे हैं और सदा अपने आप में दुखित, परेशान और भयवान रहते हैं। ये ही पूर्ण संसार का स्वरूप है। महाराज जी फरमाते हैं कि जो भी आकार वाली चीज है, जैसे मानुष्य है, पशु है, जड़ है, योनि है,
वे सब जीव अपने अपने कर्तापन की मजबूरी में अपने अपने कर्मों का फल और दंड भोग रहे हैं और इसीलिए वह दुख और परेशान रहते हैं। यही संसार का स्वरूप है। जैसा जैसा दृढ़ कर्तापन यानी अहंकार जिसके अंतर दृढ़ है, वह उसी के मुताबिक अपनी शारीरिक यात्रा को व्यतीत करता है और उसी स्वभाव के मुताबिक ही कर्म के दुख और सुख को प्राप्त होता है। वह ही सब जीवों में की विचरत हालत है। ये ही सब जीवों की विचरित हालत है। इसमें बस किसी का नहीं चलता। बाहर के संग दोष से गो यद्यपि स्वभाव में तब्दीली आ जाती है, बाहर के संग दोषों से यद्यपि स्वभाव में तब्दीली आ जाती है, एक आदमी पवित्र संगत से जड़ता से स्वतंत्र हो जाता है और एक आदमी मलिन संग से अपनी प्रतिबद्धता को खो देता है। इस वास्ते संग दोष का असर जरूरी तब्दीली को देने वाला होता है। जैसी जैसी संगत जिसकी होगी वैसा वैसा उसका रूप होगा। बाकी खास ऐसे जीव भी होते हैं जो बिल्कुल ही अपने स्वभाव को तब्दील नहीं कर सकते, यानी अपने पुरातन कर्मों का इस कदर वेग धारण किया हुआ है जो जजा सजा की नौबत तक जरूरी पहुंचाता है। अपनी जिंदगी को असली खुशी की तरफ ले जाने के वास्ते निहायत साबित कदमी दृढ़ निश्चय की जरूरत है, क्योंकि ये आरजी यानी नाशवान शारीरिक भोग सत्प्राणता के मार्ग में बाधक हैं। इस वास्ते बड़ी से बड़ी कोशिश करके आपको सुधारने की करनी चाहिए। इस वास्ते बड़ी से बड़ी कोशिश करके अपने आप को सुधारने की करनी चाहिए। तमाम संसारी खुशियों को अस्थाई और गम व रंज के देने वाली समझना चाहिए। अपने जीवन शक्ति की गहरी खोज करनी चाहिए। वह ही सत आनंद और पूर्ण है। इस मानव जीवन की असली खोज ये ही है कि नाशवान शारीरिक दुखों से छूटकर अविनाशी आनंद को प्राप्त कर लिया जावे। मगर इस मंजिल को मुकम्मल करने की खातिर बड़े उत्तम उत्साह की जरूरत है, जो तो अपने निश्चय को हर वक्त सत्यपरायण बनाएं और शारीरिक गम और खुशी प्रभु आज्ञा में समर्पण करें और नाम सिमरन में अधिक प्रेम उत्पन्न करें। नाम सिमरन ही सर्व वासना के खेद से पवित्र करने वाला है। नाम सिमरन ही सर्व वासना के खेद से पवित्र करने वाला है। हर वक्त सत्य विश्वास, सत्य अनुराग, नम्रता, पर उपकार आदि महागुणों से अपने अंतःकरण को पवित्र करते रहें। शारीरिक सुखों की मुनासबत यानी मर्यादा को धारण करें, यानी अयाशी और नुमाइशी जिंदगी का पूर्ण त्याग करते हुए सादगी, सत्य, सेवा, सत्संग व सत्य सिमरन के असूलों में अपने आप को निश्चल करें। ऐसे जब मुनासबत में जीवन यात्रा को कायम कर लिया जावे तो फिर मनोवृत्ति सत्य सिमरन में पूर्ण निश्चय से दृढ़ होती है और प्रभु आज्ञा में ज्यों-ज्यों बुद्धि संतुष्ट होती है, यानी अपने कर्तापन को समर्पण करके उस परम तत्व को कर्ता हर्ता जान करके सिमरन ध्यान में दृढ़ होती है, त्यों-त्यों अंतःकरण से वासना का भयानक जाल नाश को प्राप्त होता है और अकर्त तत्व अविनाशी शब्द का अंतर में बोध होता है। ये अवस्था
परम सुख और निष्पा की है। असली गुरमुख होकर अपने आप को सत्य प्राण बनावें। नम्रता, प्रेम, सिमरन, सेवा का भूषण पहन करके अपने जन्म जन्म के अंधेरे को दूर करें और निज आनंद स्वरूप आत्मा को अनुभव करके परम शांति को प्राप्त करें। ईश्वर गुरु वचन विश्वास देवे। सब कुछ कूड़ो कूड़ है, साचा धर्म एक नाम, मंगत सिमरे जो गुनी, अंत लेवे विश्राम। सब कुछ कूड़ो कूड़ है, साचा धर्म एक नाम, मंगत सिमरे जो गुनी, अंत लेवे विश्राम। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। अब आखिरी अंग वैराग्यवाणी शब्द नंबर 311 प्रेमी भाई अरवन आनंद जी द्वारा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। ऐसो ही ये चक्र है, आवे जावे नीत, मंगत सुफला जीवना, जब हर भगत परीत। ऐसो ही यह चक्र है, आवे जावे नीत, मंगत सुफला जीवना, जब हर भगत परीत। काया छिजत जात है, जो बालू की बीत, हर का नाम चितार मन, दुर्लभ जग में रीत। धन जो बन ना थिर रहे, ना थिर रहे परिवार, ना थिर रहेगा तन ये, काचा चाम मजार। धर तर जाए पवन जाए, जाए पावक और नीर, राजा जाए राणा जाए, जाए गुणी गहीर। स्थिर साचा नाम है, यह नित करो विचार, पलक पलक कर सिमरिए, दुर्लभ ऐसी कार। जो जन्मे सो ही पछताए, राजा राणा मीर, वेद पढ़ता पंडित रोवे, नहीं चित आवे धीर। अरब खरब का धनी रोए, और रोए बड़ा परिवारी, एक भगत बिन सब दुख पावे,
देखो ज्ञान विचारी, बाल गया जो बन गया, जरा आई सिर धाये, ओढ़क सबे छूट गए, तनुआ खाक समाए, क्या गत होई तेरी, जो बड़ा गुनी कहलाया, मंगत साचे नाम बिन, जीव अंत पछताया, क्या गत होई तेरी, जो बड़ा गुनी कहलाया, मंगत साचे नाम बिन, जीव अंत पछताया। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। अब आरती मंगलाचरण समता मंगल प्रेमी भाई राजकिशोर जी। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। तू पार ब्रह्म परमेश्वर, तीन काल रछपाल, नित पाऊं शरणागति, सत चरण कवल दयाल। तू नित पतित उदार है, पूरन प्रभु जगदीश, मोह माया संकट हरो, दीजो ज्ञान संदेश। नित ही तेरे चरण की, मन में रहे परीत, तू दाता दातार है, पुरखोत्तम सुखरीत। पवन पानी बैसंतर, धरती और आकाश, सबको सर्जन हार तू, आद पुरख अबनाश। घट घट व्यापक तू परमेश्वर, सर्व जिया आधार, अनमत कुकर को राख ले, कृपा निध करतार। काल कर्म जाए दूषणा, खल बुद्धि हरो अज्ञान, सत श्रद्धा पाऊं चरण की, अखंड प्रेम चित ध्यान। दीनानाथ दयाल तू, पल पल होत सहाय, कीरत साचे नाम की, मन तन आए समाए। अंतर का सब खेद हरो, दीजो सत विश्वास, शरणागत हूँ मदमती, घट अंतर करो प्रकाश। अंतर्गत सिमरन करूं,
निरंतर धरूं ध्यान, घट घट में दर्शन करूं आदि पुरख भगवान। तू साचा साहिब सरब प्रकाशी, शब्द रूप अखंड, गुनी मुनि उस तत् करें, तन मन पाए आनंद। होवे दयाल तू सत परमेश्वर, देवे धीर अपार, निमख निमख सिमरन करूं, चित चरण रहे आधार। काया अंतर प्रत्यक्ष होवे, नाम रूप विस्माद, पल पल की जूं आरती, तन मन तजूं व्याध। जग आवन सुफला होवे, तेरी आज्ञा मन में ध्याऊं, अंतर्गत करूं आरती, भव दुस्तर तर जाऊं। अंध मत मूड़ा नित प्रति, तेरे चरनी करे पुकार, मंगत मांगे दीनता, सत धर्म सुख सार। अंध मत मूड़ा नित प्रति, तेरे चरनी करे पुकार, मंगत मांगे दीनता, सत धर्म सुख सार। समता धर्म हृदय रसे, बिख ममता होवे नाश, सत स्वरूप परमात्मा, जल थल पाऊं प्रकाश। सब जीवों से प्रेम हो, तन मन सेवाधार, समता साधन पाए के, नित पर जय जयकार। सत कर्म सत निश्चय, निर्मल पाऊं विचार, मंगत समता दार के, जीत चलो संसार। सत कर्म सत निश्चय, निर्मल पाऊं विचार, मंगत समता धार के, जीत चलो संसार।